हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे लाभ हानि में हमने अब तक 3 पार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको तीसरे पार्ट के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले मैं आपको उनका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या था अपना? पहला क्वेश्चन था किसी वस्तु को 412 रुपये में बेचा जाए तो कुछ लाभ होता है। यदि इसे 460 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला लाभ इसका 5 गुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य ज्ञात करके बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आपको क्रय मूल्य ज्ञात करके बताना है। तो मैंने आपको बता रखा भाई, यहाँ पे आप है ना बीच के अंदर इसको क्रय मूल्य मान लो। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हुए होंगे। उनमें से एक लाभ का हो सकता है, एक हानि का, या दोनों लाभ के हो सकते हैं, या फिर दोनों हानि के विक्रय मूल्य। तो मैंने आपको बता रखा है, यदि कोई हानि का विक्रय मूल्य है तो वो क्रय मूल्य से पहले आएगा, क्योंकि यदि हानि का है तो वो क्रय मूल्य से कम होगा। और यदि कोई विक्रय मूल्य लाभ का है तो वो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, क्योंकि यदि लाभ होगा तो वो क्रय मूल्य से तो ज्यादा ही बनेगा। तो देखो, यहाँ पे देखो 2 विक्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य तो ये रहा और एक विक्रय मूल्य ये पड़ा। अब देखो, 412 रुपये में बेचा जाए तो कुछ लाभ होता है। देखो, जब आप 412 रुपये में बेचते हो ना तो आपको कुछ लाभ होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो विक्रय मूल्य है वो लाभ का विक्रय मूल्य है। लाभ का है तो वो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो ये मान लेते हैं जो फर्स्ट विक्रय मूल्य है वो ये है अपने पास 412 रुपये। और क्या कह रहा है कि कुछ लाभ होता है। अब यहाँ पे लाभ कुछ हो रहा है, आपको जो लाभ है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ हो रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाभ है इसको मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। फिर देखो, सेकंड विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 460। पर जब आप 460 में बेचते हो तो आपको जो लाभ होता है वो जो पहले लाभ हो रहा है ना उसका 5 गुना हो रहा है। अब उसका 5 गुना हो रहा है, और ये भी किसका है? लाभ का विक्रय मूल्य। अब यदि ये लाभ का है तो ये क्रय मूल्य से आगे की तरफ होगा, तो क्रय मूल्य से आगे की तरफ होगा। और 460 और ये 412 से ज्यादा होता है तो ये और आगे जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 460 रुपये, और ये हो गया अपने पास सेकंड विक्रय मूल्य। अब जब 460 में बेचते हो तो जो लाभ है वो 5 गुना है, और ये 5 गुना है किसका? जो पहले लाभ था उसका 5 गुना। यानी यहां से लेकर यहां तक जो ये टोटल लाभ हो रहा है ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास? 5x। भाई पहले जो लाभ था वो x था, और अब लाभ 5 गुना है तो 5 गुना होगा x का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास 2 विक्रय मूल्य पड़े हैं इनके बीच का आपको डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। अंतर कितना है इन दोनों के बीच में? पहले तो आप इस x के अंदर देख लो अंतर कितना है। भाई यहां से लेकर यहां तक हो गया 5x, यहां से लेकर यहां तक हो गया x। तो इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है। तो यहां पे देखो, ये 5x में से x जाएगा तो ये कितना बचेगा अपने पास? 4x। यानी यहां से लेकर यहां तक जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 4x का। यहाँ पे मूल्य के अंदर देखो अंतर कितना है वैल्यू में, ये 412 और ये 460, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 48 रुपये। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो 4x है वही 48 है। यानी 4x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 48 रुपये। भाई यहाँ पे x के अंदर बात करूं तो 4x अंतर है, रुपयों में बात करूं तो 48 का अंतर है। तो 4x बराबर हो गया अपने पास 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 48 बट्टा 4। 4 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा? 12 चौका 48। यानी x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो अपने पास है 12 रुपये। ये अपने पास है x की वैल्यू। हमें ज्ञात करना है यहाँ पे देखो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो, फर्स्ट विक्रय मूल्य अपने पास 412, यहाँ पे ये दे रखा है 412 रुपये। अगर इस 412 से मैं ये जो x है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर मैं घटा दूं तो ये कहाँ पे पहुंचेगा भाई? क्रय मूल्य पे पहुंचेगा, क्योंकि ये जो 412 है ना वो इस क्रय मूल्य से x ही तो ज्यादा है। अगर ये x में इसमें से घटा दूं
तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य। तो यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास, 412 में से अक्स घटाना है और अक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 12। तो 412 से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, 400 रुपये। या फिर आप क्या करोगे, जो 460 रुपये है ना, इसमें से देखो ये भाई यहां से लेकर यहां तक 5 अक्स है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो 460 है वो क्रय मूल्य से 5 अक्स ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, 460 में से ये 5 अक्स घटाना है। और आपको पता है अक्स की वैल्यू कितनी है, 12। तो 5 अक्स कितना हो जाएगा, 60। तो 460 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 400 रुपये बचेगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी एक विक्रय मूल्य लेके यहाँ पे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 280 रुपये अधिक में बेची जाती है तो 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे देखो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करके बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखो बात परसेंटेज की आ रही है, तो जब भी परसेंटेज की बात हो तो सिंपल सी है कि आपको क्रय मूल्य को है ना 100% मान लेना है। मैंने मान लिया कि जो क्रय मूल्य है वो 100%। अब इसमें भी देखो सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट विक्रय मूल्य दे रखा है 10% हानि पर। तो जब हानि की बात करें तब आपको पता है कि भाई विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से पहले आएगा। 10% हानि है तो कितने में बेचेगा भाई, 90% में। और देखो सेकंड क्या कह रहा है कि यदि आप 280 रुपये अधिक में बेचते हो तो 10% का लाभ होता है, यानी पहले आप 90% पे बेच रहे हो। अगर इससे आप 280 रुपये ज्यादा लेते हो, इससे यदि आप 280 रुपये ज्यादा लेते हो, 280 रुपये अधिक, तब आपको 10% लाभ होता है। तो 10% लाभ है तो सिंपल सी बात है कि जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से आगे की तरफ होगा। और वो कितना है, 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 110%। तो ये हो जाएगा अपने पास सेकेंड। वो सिंपल सी बात की इसके अंदर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। भाई यहां से लेकर यहां तक दोनों में अंतर कितना है, ये 90%, वो 110%, दोनों के बीच का अंतर है कितना, 20%। और यहाँ पे देखो रकम में कितना अंतर है, 280 रुपये, यानी वो जो विक्रय मूल्य है इससे 280 रुपये ज्यादा है, परसेंटेज में कितना ज्यादा है, 20। तो 20% की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 280 रुपये। यहां से आप चाहे तो डायरेक्ट 100% निकाल सकते हो, चाहे तो आप 1% निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है कि भाई 1% की वैल्यू निकाल दो, कि 1% बराबर आ जाएगा 280/20। आपको निकालना क्रय मूल्य और वो कितना है यहाँ पे 100%। तो इधर आप इसको 100 से गुणा कर दो, तो उधर भी आपको 100 से गुणा करना है। ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये कटेगा, 28 जाएगा 14 बार, 14 × 100 ये हो जाएगा 1400 रुपये। तो जो क्रय मूल्य था वो अपना हो जाएगा 1400 रुपये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 90 रुपए की अपेक्षा 70 रुपए में बेचने पर 10% अधिक हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये भी क्वेश्चन क्रय मूल्य का ही है, पर इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बदल के है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 90 रुपए की अपेक्षा यदि आप 70 रुपए में बेचते हो, मान लेते हैं पहले आप इसको 90 रुपए में बेच रहे थे, अब 90 की अपेक्षा आप 70 रुपए में बेच रहे हो। पहले 90 में बेच रहे थे, अब 70 में बेच रहे हो, तो आपको 10% अधिक हानि होती है। तो यहाँ पे आप रुपयों के अंदर बात करें तो देखो पहले 90 में बेच रहे थे, अब 70 में बेच रहे हो, तो देखो कितने रुपए अधिक की हानि हो रही है, यहाँ पे 20 रुपए अधिक की हानि हो रही है। भाई पहले 90 में बेच रहे थे, अब 70 में, यानी 20 रुपए अधिक की हानि। और परसेंटेज में कितनी हानि हो रही है, 10% की अधिक हानि हो रही है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो 10% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 20 रुपए के। तो यानी 10% बराबर होगा 20 रुपए के। तो 1% आपको चाहिए भाई, यहाँ पे क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य। और मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज में जब भी बात हो तो क्रय मूल्य को आप 100 मान लो। तो 10 बराबर है कितना, 20, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही निकल रहा है यहाँ पे कितना, 200 रुपये हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चनों की। देखो क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर 90 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये यहाँ पे आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात करके बताना है कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो जब भी आपको लाभ परसेंट ज्ञात करना हो तो पहले आपके पास एक तो क्रय मूल्य होना चाहिए और एक विक्रय मूल्य होना चाहिए। भाई आप जितना भी सामान बेच रहे हो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 kg की बात कर रहा है। 1 kg का मतलब ग्राम में अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया 1000 ग्राम यानी 1 kg। मैं मान लेता हूं कि 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 1000 रुपये। अब देखो यहाँ पे कितना सामान बेच रहा है वो, भाई 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम ही दे रहा है। अगर 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपये है तो 900 ग्राम का क्रय मूल्य 900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना बन जाएगा 900 रुपये। पर यहाँ पे देखो दावा क्या कर रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है। अब यानी देखो उसने खरीदा कितने में था भाई 1000 रुपये में खरीदा था, कितना 1 kg यानी 1000 ग्राम। पर वो यहाँ पे 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम ही दे रहा है और 900 ग्राम का कितना रुपया ले रहा है 1000 रुपया ले रहा है। तो 900 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 1000 रुपये हो जाएगा। अब देखो उसने 900 ग्राम 900 रुपये में खरीदा और 900 ग्राम 1000 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ 100 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। आपको निकालना है यहाँ पे लाभ का परसेंटेज, तो लाभ का परसेंटेज किस पे निकाला जाएगा सदैव क्रय मूल्य पे। अब क्रय मूल्य आप कौन सा लोगे, आपको ये क्रय मूल्य नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 900 ग्राम खरीदा गया और 900 ग्राम बेचा गया। भाई यहाँ पे 900 ग्राम है वो बेच रहा है तो 900 ग्राम का ही आपको क्रय मूल्य देखना है। तो 900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो गया 900 रुपये, पर लाभ कितना हो रहा है 100 का, और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से आप 100 को डिवाइड करो तो ये 11 से 1/9% आ जाएगा। तो इसका जो लाभ का परसेंटेज है वो हो जाएगा 11 से 1/9%। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करो, लाइक करो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।